उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारे जर्री जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया है और कामिल यकीन है कि जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। हम पर बिलाजवाब जंग मुसल्लत की गई। भारत के इल्जामात पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। दुश्मन की जारहियत का अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। भारत के एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात में बन गए। पाकिस्तान को उसूलों की बुनियाद पर फतेह हासिल हुई है। लम्हा शुक्रिया है कि जिसमें कौम ने अफवाज पाकिस्तान पर मोहब्बत के फूल बरसाए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर बाबर और उनके जवानों को शाबाश देता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शहीद की माँ को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशों को उनके किरदार को सराहा। बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म की भारत के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर और ताकतवर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में उन मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले हुए। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हमारी पेशकश को ठुकरा दिया। जारहाना इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर, खालिद मगसी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक, हाफिज नईम उर रहमान से राब्ता। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म का मुल्की सियासी क़यादत का वाशगाफ अल्फाज में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के व्हाट्सएप चैनल पर शेर के जरिए पैगाम लिखा, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में क़ुव्वत ललकार नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 12 मई की दोपहर तक सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की खातिर सीज़ फायर कबूल किया। 7 मई से भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों से सिक्योरिटी माहौल मजीद गैर मुस्तहकम हुआ। 9 और 10 मई की रात भारतीय मिसाइल हमलों में PAF बेसेस और एयरपोर्ट्स निशाना बनाए गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किया। पाकिस्तान ने कामयाबी से दिफा करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। भारत का खित्ते में नया मामूल कायम करने का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। पाकिस्तान भारत को खित्ते में बालादस्ती कायम करने की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जंगी जुनूनियत दुनिया के लिए संगीन खतरा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाकिस्तान का असली दुश्मन को दिन के उजाले में दंदान शिकन जवाब। श्रीनगर से दिल्ली तक भारत लरज उठा। 26,000 फौजी मराकज राख, मुतादिद एयरबेसेस, ब्राह्मूस का डिपो, भारत का S-400 सिस्टम तबाह। उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम, पठानकोट और सूरतगढ़ एयरफील्ड, जालंधर एयरबेस और गुजरात में मुतादिद फ़िज़ाई अड्डे उड़ा दिए गए। राजस्थान फौजी तनसीबात और श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया गया। चंडीगढ़ में हथियारों के डिपो को निशाना बनाकर बेअसर कर दिया गया। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नगियारी, राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज नेस्तो नाबूद। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। उधमपुर जल उठा, दिल्ली दहल गई और भारत का उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में। अफरा तफरी का आलम, चीखो पुकार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे। भारत से सिंतास मुआहदे और मुसल्लह कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। हमारी कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी हो गई थी अब ज़रूर उस पर नज़रसानी करेंगे। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएगा। पहलगाम वाक़े पर भारत की साख पर सवाल आ चुका। दुनिया कह रही है कि भारत की मिलिट्री असेसमेंट नाकाम साबित हुई।
पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। यूएई, सऊदी अरब, कतर की हमदर्दियां भी पाकिस्तान के साथ थीं। पाकिस्तान की आलमी सफारती काविशों को मौका देने की ख्वाहिश को कमजोरी समझना भारत को ले डूबा। गैर मुतवक्के और सख्त जवाब ने सुलह पर मजबूर किया। CNN के मुताबिक पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भारत को इब्तदाई हमलों का जवाब देने से गुरेज किया और सफारतकारी को मौका दिया। 3 एयरबेसेस पर हमले से पाकिस्तान समझा अब सफारतकारी का दरवाजा बंद हो गया। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के फजाई अड्डों और फौजी अहदाफ को इस कुव्वत से निशाना बनाया कि भारत हैरान रह गया और उसे अमन और जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के 2 राफेल तैयारे गिराए, खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया। अल जजीरा टीवी का दावा। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय खातून जंगजू पायलट को पाकिस्तान में दरअंदाजी के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये पायलट भारतीय फजाइया की रुकन है और पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त पकड़ी गई। अफवाज पाकिस्तान का फैसला कुनवार भारत को जमीन से आसमान तक हिला के रख दिया। शाहीनों ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जैम कर दिया। एयरफील्ड्स उड़ा दी गई। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा बना दिया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान में अंधेरा छा गया। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स भी हैक और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान पाक की सूरत अल सफ की तिलावत की, जिसके बाद भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का कहा। इस सूरत की आयत 4 का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। आर्मी चीफ ने तिलावत कलाम पाक के बाद दुआ की और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत भारत पर मिसाइल हमले शुरू किए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मुल्क भर में जश्न। पाक फौज को खिराज तहसीन। फूल निछावर। पाकिस्तान की कामयाब दिफाई हिकमत अमली और मौसर जवाब पर मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। मिठाइयाँ तकसीम। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने कौमी परचम उठा रखे थे। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। सोशल मीडिया पर भी कौमी जोश जज्बे का भरपूर इजहार। पाकिस्तान में मुकीम चीनी और अमरीकी शहरियों का पाकिस्तानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न न सिर्फ फतह का ऐलान था बल्कि पूरी कौम के इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर भी था। पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा की जंग बंदी की तस्दीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर की जंग बंदी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और भारत फौजी कार्रवाइयों और फायरिंग रोकने पर रजामंद हो गए हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाक भारत DGMOs 12 मई को बातचीत करेंगे। जंग बंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से अमल शुरू हो गया। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और G7 ममालिक समेत दुनिया भर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी हर किसी के मुफाद में है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का भी खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक को जंग बंदी का एहतराम करना होगा। सऊदी अरब का भी सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर खारजा ने कशीदगी में कमी को खुश आइंद करार दिया। चीनी तर्जमान दफ्तर खारजा ने भी जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इआदा किया।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को भारतीय जारियत और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की सूरत में भारत को दिए जाने वाले मुअस्सर जवाब के बारे में आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने भारतीय बिलाश्ताल जारियत और मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क की मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशेवराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में काफ़ी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफसोस कि भारतीय जारियत की वजह से पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, भारतीय जारियत के मुकाबले में अपनी मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करती है। पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान के एक ही वार पर भारत ने घुटने टेक दिए, चंद ही घंटों में होश ठिकाने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी एस्केलेशन की दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तान अपनी फोर्सेज अगले मोर्चों पर ना लाए। 26 दिफाई तनसीबात एयर बेसिस पर हमलों और नुकसान पहुंचने का इतराफ। भारतीय फौज की खवातीन ओहदेदारों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यूमिका सिंह की नई दिल्ली में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयर बेसिस पर हमले किए। आदमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया। पाक अफवाज ने ड्रोन्स, तवील फासले तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल किए। कर्नल सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान के मरबूत हमलों का एतराफ। कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमलों में 4 फजाई अड्डों पर फौजी असासों और हमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी मकामात पर ड्रोन्स और जंगी तैयारों से हमले किए और आदमपुर, भोज, पठानकोट और बठिंडा में एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। पाक भारत कशीदगी में सारा दिन सालसों की दौड़ लगी रही। बड़ा सफारती महाज सरगर्म रहा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता किया, तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की। इसहाक डार ने अमरीकी वजीर खारजा को जवाब देते हुए कहा, बाल अब भारत के कोर्ट में है। अगर भारत अब भी बाज ना आया तो सूरत हाल को मजीद कशीदा किया तो पाकिस्तान जवाब तो जरूर देगा। इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा वांग ई का अहम राब्ता। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का यादा। इसहाक डार से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान और भारत बराह रास्त बातचीत से सफारती हल निकालें। चीन की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील। मोदी हिटलर का पैरोकार। पाकिस्तान को 4 दिन पहले ही भारतीय जारियत का जवाब दे देना चाहिए था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत को APC बुलानी चाहिए। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मोदी को मुंह के बल मारना पड़ेगा। भारत के हमने राफेल तैयारे गिराए जिससे उसको मुंह की खानी पड़ी। मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हम जानिसार मुहाफ़िज़ों के साथ खड़े हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद का पाक फौज के जवानों को सलाम। कहा, पाकिस्तानी जवान छा गए, आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। शेख रशीद बोले, हमारी अफवाज और पाक फजाइया ने दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया। जरूरत पड़ी तो मैं खुद सरहद पर जाऊंगा। जरताज गुल ने कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। भारत ने नूर खान, मुरीद के और शोरकोट एयर बेस पर मिसाइल दागे। मजीद कई ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया और DGISPR का इस हवाले से क्या बताना है कि पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके अपने ही शहरियों को निशाना बनाया। भारत सिखों को टारगेट कर रहा है। 1 मिसाइल आदमपुर और 5 मिसाइल अमृतसर में गिराए गए। नूर खान एयरबेस चकलाला के करीब हमले की कोशिश नाकाम बना दी। मिसाइल फजा में ही तबाह करने से धमाका हुआ। भारत के इसराइल साख्ता ड्रोन्स के जरिए लाहौर, शोरकोट और रावलपिंडी में हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। भारत के खिलाफ फतह 1 मिसाइल की लॉन्च। भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद बच्चों के नाम। मिसाइल पर सियाह रंग के कपड़े पर शहीद होने वाले 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। कहा गया, पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है ना भूलेगा। ऑपरेशन में भारत की उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज तबाह किया गया। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमने हर महाज पर अपनी बर्तरी मनवा दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दुनिया पाकिस्तान की अस्करी महारत और दिफाई हिकमत अमली का एतराफ़ कर रही है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस
कौम फ़ख्र अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। दुश्मन को दिन के उजाले में इबरत का निशान बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी बोली, पाक फ़ौज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। मोदी खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा हालात में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी कौम सर उठाकर जीना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हमने भारत के 20 मुकामात में अंदर घुसकर मुकाबला किया। नरेंद्र मोदी ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करके बड़ी गलती की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारत को धूल चटा दी। भारत आइंदा पाकिस्तान पर जारहियत की हिम्मत नहीं करेगा। कमर जमान कायरा ने कहा, भारत पाकिस्तान को तराला वाला रहा था और हमारी फोर्सेस ने डट कर मुकाबला किया। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान के साइबर हमले काबिले दीद हैं। अमेरिका से चीन तक, सऊदीया से तुर्किया तक सब पाकिस्तान की पोजीशन जानते हैं।